ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस रीडिंग में 3 टॉपिक्स कवर करेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज़ आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम पर भी चैनल है, इंस्टाग्राम पर आप मुझे अवश्य फॉलो कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं पहली रीडिंग से। आज की पहली रीडिंग है यह जानने के लिए कि क्या आने वाले समय में आपको धन लाभ होने वाला है, क्या फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। जानते हैं क्या आपको धन लाभ होने वाला है आने वाले समय में। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अंधकार छाया हुआ है इस समय। किसी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रही हैं आप, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके घर में किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है, जिसके कारण जो भी आप चाह रहे हैं उसमें ब्लॉकेजेस आ रही हैं। हो सकता है कोई कहीं से कोई फाइनेंशियल गेन आपको मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकेज है, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके पूरे घर पर, जिसके कारण आपके घर में किसी न किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ रही है। तो अगर हम यह देखें कि क्या आपको फाइनेंशियल अबंडेंस होने वाला है भविष्य में, एक कार्ड निकालेंगे, यह फाइनल कार्ड होगा। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर समस्या यह है कि जिस पर्सन ने आपके ऊपर, आपके घर पर ब्लैक मैजिक किया है, वो इस समय आपको कंट्रोल कर रहा है। आपके घर में कोई भी गुड न्यूज़ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में चीज़ें अचानक से बिगड़ सकती हैं, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि आपकी जो किस्मत है, आपकी जो सक्सेस है, उसको किसी ने बांध दिया है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या ये अबंडेंस, ये फाइनेंस किसी और के पास जा रहे हैं, क्या कोई और है जिसको ये फाइनेंशियल गेन हो रहा है। देखिए, आपने खुद ही तो उस पर्सन को अपने फाइनेंसेस पकड़ा दिए हैं। क्या हुआ है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जाने अनजाने आपने किसी और को कोई एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलनी चाहिए थी, किसी और को यहाँ पर ऑफर कर दी है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि आपको लगा कि शायद आपको उस दुकान की, उस बिज़नेस की आवश्यकता नहीं है, और आपने वह किसी और को दे दिया और अपने किसी सफ़र पर आप चल पड़े कोई और बिज़नेस करने के लिए। तो एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिज़नेस, वेल एस्टैब्लिश्ड शॉप आपकी जो थी, वो आपने किसी और को दे दी, और आपको यह लगा कि आप कुछ नया करेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको नुकसान हुआ, क्योंकि मून है यहाँ पर। तो कोई जो ब्लैक मैजिक किया गया है, आप जो भी नया करेंगे उसमें आपको नुकसान होगा। यह बिज़नेस जो आपका एक पुराना वेल एस्टैब्लिश्ड बिज़नेस था, उसमें आपको लगा कि वह अब आगे नहीं चलेगा, और आपने किसी को वह बहुत ही कम प्राइस में दे दिया। यहाँ पर द मून कार्ड भी आया है। डेफिनेटली यह हुआ है क्योंकि किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया था, जिसके कारण यह प्रॉपर्टी या जो भी आपका कार्य था वो आपने किसी और को दे दिया। आपका चलता हुआ बिजनेस या अगर रुका हुआ बिजनेस भी था जो बहुत चल सकता था आगे चल के, वो आपने किसी और को दे दिया। तो यहाँ पर जाने अनजाने आपने अपनी जो फाइनेंशियल अबंडेंस का, जो व्हील ऑफ फॉर्चून आपको, जो आपके फेवर में घूम सकती थी, वो आपने किसी और को दे दी है। आने वाले समय में आप सोच रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को किसी और को सौंप दें। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि द सन कार्ड यहाँ पर आया है। अगर अब भी आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है और आपका बिजनेस आपके पास है और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, ये चल नहीं रहा है, क्या मैं इसको सेल आउट कर दूं, क्या मैं ये कार्य छोड़ दूं, तो यहाँ पर आने वाले समय में द सन कार्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हैं आप। तो फाइनेंशियल गेन होगा, लेकिन यदि आप अपना बिजनेस ऑलरेडी किसी को दे चुके हो तो यहाँ पर यह फाइनेंशियल गेन उस पर्सन को होगा। और अगर अभी आपने ऐसा नहीं किया है, गिव अप नहीं किया है, तो डेफिनेटली यह गेन, ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रही है। तो ये डेफिनेटली है कि ये जो भी कार्य है ये चलेगा, लेकिन आप डिसअपॉइंट होकर के यदि ऑलरेडी किसी को दे चुके हैं तो ये फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो उस पर्सन को मिलेगी। और यदि नहीं तो इस समय यह आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में डेफिनेटली जाएगा। आप यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनेंगी, खजाना आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप किसी और को यह ऑलरेडी दे चुके हैं तो उस पर्सन को यह फाइनेंशियल अबंडेंस होगा। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी हमें आया है, जो फाइनेंशियल अबंडेंस को दिखाता है, हैप्पी फैमिली को दिखाता है। तो यहाँ पर अब ये आप है या वो पर्सन है जिसे आप अपना कार्य दे चुकी हैं, या अपना बिजनेस दे चुकी हैं, या अपनी शॉप दे चुकी हैं,
तो यह आपको देखना है। अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है, आपने अपना बिजनेस किसी और को नहीं दिया है तो ठीक है, और यदि दे चुके हैं तो अब आपको वहाँ से सिर्फ हार्श वर्ड्स ही मिलेंगे अगर आपने क्लेम किया तो, क्योंकि जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ये कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग है और ये कुछ भी आपको डोमिनेट कर लेगी, 1 मिनट में आपको डोमिनेट कर लेगी और आपको बता देगी कि देखो मुझसे कुछ भी मत कहो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पैसे दे करके ये बिज़नेस तुमसे ले चुकी हूँ, अब तुम जानो और तुम्हारी जिम्मेदारियाँ जाने, तुम परेशान हो ये तुम्हारी हेडेक है, ये मेरी हेडेक नहीं है, मैं यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन आपसे करेगी। तो यदि अभी आपने अपना बिजनेस किसी को हैंडओवर नहीं किया है, किसी को सेल आउट नहीं किया है, या आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो अभी भी समय है, आप रुक कर आप चाहें तो एक पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने करियर के लिए, और उसके बाद ही कोई मेजर डिसीजन आप लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक सेलिब्रेशन जो है जो आपको मिलनी चाहिए वो कोई और ही ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर मून का इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर कोई है जो चाहता है कि आपकी लाइफ में बर्निंग टावर आए, आपको यहाँ पर फेलियर हो। तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया है जिसके कारण आप अचानक से अपना जो बिज़नेस है किसी को सौंप सकते हैं थोड़े से फाइनेंसेस के लिए, लेकिन आगे चल के यह जो फाइनेंशियल गेन होगा ये उसी पर्सन को होगा जिसके पास वह बिज़नेस होगा। तो यह आपको देखना है। तो फाइनेंशियल अबेंडेंस है, लेकिन जिसके साथ है, जिसे मिलनी है, वो यदि इसे किसी और को ऑलरेडी दे चुका है तो यह उसे मिलेगी। अगर उसके पास क्लेम करोगे जाके तो वो आपको बहुत ही क्लियर अपना कम्युनिकेशन कर देगा। लेकिन यदि आपने अभी तक यह प्रॉपर्टी या ये शॉप या बिजनेस किसी को नहीं दिया है, आप सोच रहे हैं कि आप दे दें, तो रुक जाइएगा और आप एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक कराइएगा। बिजनेस रीडिंग करके आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। मेरा नंबर है 9899000366। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए और हम समझेंगे कि क्या समस्या है आपकी शॉप में, आपके बिजनेस में, आपको उसी के अकॉर्डिंग गाइड किया जाएगा। और यदि ऐसा कुछ है तो इस डिज़ास्टर से आप बच सकते हैं, अभी भी समय है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आज की इस रीडिंग में, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। इसमें हम जानेंगे कि आपकी मैरिज जो है वो कैसे पर्सन से होगी, वह पर्सन कैसा होगा, कैसा उसका नेचर होगा, ये हम जानेंगे। उन लोगों के लिए जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जिनकी मैरिज हो चुकी है, वो भी देख सकते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो जान लेते हैं। उनके लिए भी मैं थोड़ा रेफरेंस दे दूंगी कि आपकी मैरिड लाइफ की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। तो दोनों के लिए हम देख लेंगे, जो मैरिड है उनके लिए भी, जो अनमैरिड है उनके लिए भी। तो जानते हैं जो अनमैरिड है उनको कैसा रिश्ता मिलने वाला है आने वाले समय में, जीवन साथी कैसा होगा, कैसा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। यहाँ पर आपका जो जीवन साथी होगा वह पर्सन यहाँ पर तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा दुखी होगा। पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग उसकी लाइफ में आए हैं जिन्होंने उन्हें धोखा दिया है। तो यहाँ पे हो सकता है किसी रिलेशनशिप में थे, बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप में जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। वहाँ पर उनकी अगर मैरिज होने वाली थी तो वो कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर जो भी आपका लाइफ पार्टनर है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बैकस्टैप हो रखा है, लोगों के धोखे सहकर वो आपकी तरफ बढ़ा है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वह पर्सन एक्सपेक्ट करेगा कि आपका उसकी तरफ बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहे। यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, फाइनेंशियली भी आप अच्छे दिख रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। आने वाले समय में आप काफ़ी स्ट्रांग होंगे। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं कि आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो जो आप चाहते हैं वैसी नौकरी, वैसा बिजनेस आपका यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर जिस पर्सन से आपकी शादी होगी उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जीज है, ब्लैक मैजिक भी किसी ने किया है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो उसका पास्ट है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड है, 10 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली पास्ट में बहुत ज़्यादा सैडनेस दिख रही है। लेकिन अब वह पर्सन यह चाहता है कि अब उसकी लाइफ में जो भी पर्सन आए वह बहुत अच्छा हो, और आप यहाँ पर एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर उनको दिखेंगे और आपको वो पसंद भी करेंगे। यहाँ पर ऐसा लगता है कि भविष्य में वह पर्सन आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है और आपको उस पर्सन की वजह से और ज़्यादा फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे
और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स उस पर्सन की एनर्जी है। पास्ट में वह पर्सन हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज हो, कुछ कोई रिश्ता पहले आया हो और फिर बाद में मना कर दिया हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैकस्टैप किया है, लोगों ने धोखा दिया है। हो सकता है कोई फैमिली में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा हो उनका, जहाँ उनके साथ धोखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, पास्ट की बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है उस पर्सन की लाइफ में, सैडनेस है यहाँ पर, और वो सोच रहा है कि क्या शादी सही पर्सन से होगी। जैसे आप इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, वैसे वो भी यही सोच रहा है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है, और यहाँ पर आप दोनों जब शादी करेंगे तो यहाँ डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ को भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर सब चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट में है इस समय, और उतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज उसकी नहीं है। थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जस्टिस कार्ड है, वो इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। जो भी पर्सन उसके पास आएगा उसको पहले वो परखेगा, जानेगा, उसके बाद ही उसको कंफर्टेबल होगा उसके साथ। यहाँ पर वह पर्सन काफ़ी धोखा और चीट और जैसे किसी ने बैकस्टैप किया है, तो ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका है। ऐसे लोग उसे मिले हैं जो जिनके साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। तो आपका जो भी लाइफ पार्टनर है वो हर चीज़ पे बहुत शार्प नज़र रखेगा और बहुत क्वेश्चनिंग करेगा, बहुत जानने की कोशिश करेगा कि मेन बात क्या है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हो सकता है वो वकील हो, लॉयर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देगा। लेकिन क्या आप इससे कंफर्टेबल रहेंगे? आपको कोई मतलब नहीं है, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप अपना फाइनेंसेस कमाएंगे। जब तक आपके पास फाइनेंसेस हैं, आप अपना अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, तो आप उनको कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन जब तक कि आपके फाइनेंसेस पे क्वेश्चन नहीं उठाती है, अगर वह पर्सन आपके फाइनेंसेस पे क्वेश्चन उठाता है या आपकी फाइनेंसेस आपसे लेना चाहेगा, तो यहाँ पर तब आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। तब आप यहाँ पर कुछ ना कुछ शार्प बातें बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर दोनों ही ऐसे करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ में समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि वह पर्सन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, और कोई भी बात होगी उसको बहुत उसके रूट कॉज तक जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आपका जो रिश्ता है वो थोड़ी सी नोक झोंक, लड़ाई झगड़े ऐसे होंगे। यहाँ पर दोनों का थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। तो ये एनर्जी है। अब जान लेते हैं जो मैरिड हैं उनकी आगे मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आगे चल के। बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं। आपकी मैरिड लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, और अगर इस समय थोड़ा सा डार्कनेस है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, या कुछ लोगों की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो भविष्य में यहाँ पर चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर प्रेगनेंसी भी दिख रही है। अगर आप यहाँ पर बेबी प्लान कर रहे हैं तो वह भी यहाँ दिख रही है। साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ नया बिजनेस भी आप मिलकर शुरू करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आप खुद का कोई कंपनी स्टार्ट करें। कुछ नया यहाँ पर होने वाला है। कोई जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है और प्राइवेट जॉब भी, लेकिन कुछ बहुत अच्छा आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं आने वाले समय में। तो जो भी मैरिड है, जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ में जो भी समस्या है वो दूर होते हुए दिख रही है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके परिवार की तरफ बढ़ रही हैं। तो अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए भी। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो यह जानने के लिए है कि क्या आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है। ये आपकी शॉप भी हो सकती है, आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है। आप उस जगह के बारे में सोच सकते हैं, जिस भी जगह के बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या उस जगह पर कोई नकारात्मक, कोई नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है। तो हम जानेंगे कि क्या सच में वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है या नहीं। हो सकता है कभी आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपकी शॉप में, कि जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर घूम रही है, कोई नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर घूम रही है। तो यहाँ पर यही हम जानेंगे कि क्या कोई स्पिरिट है। डेफिनेटली यहाँ पर एक से ज़्यादा स्पिरिट्स हैं। जहाँ भी, जिस भी जगह के बारे में आप सोच रहे थे, वहाँ पर एक से ज़्यादा स्पिरिट्स प्रेजेंट हैं, और जो भी ये स्पिरिट्स हैं ये लगातार आपको देख रही हैं। यहाँ पर इन स्पिरिट्स के इफेक्ट की वजह से, क्योंकि यह जो भी स्पिरिट है, हो सकता है आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं
और वहाँ पर आपका जो कार्य है वो एज अ नर्स आप काम करते हैं, एज अ ब्रदर काम करते हैं, डॉक्टर है, तो वहाँ पे ऐसी जैसे डेड बॉडीज़ होती है तो मॉर्चुरी होती है, तो वहाँ पर आपका आना जाना हो सकता है। या फिर हॉस्पिटल में कई पेशेंट होते हैं, कहीं कहीं की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो हैं वो आपके साथ ही हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप पूजा पाठ नहीं करते, क्योंकि अगर यदि आप कर रहे होते पूजा पाठ तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ आपके इतना करीब नहीं होती। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि आपके जो एक सबका एक चक्र होता है, एक ऑरा होता है, उसको इन्वेड कर चुकी हैं ये एनर्जीज़ और बहुत ज़्यादा आपके साथ साथ चल रही हैं। कारण है कि आपने पूजा पाठ नहीं की या कोई डेड बॉडी के संपर्क में आप ज़्यादा समय तक आप रुके वहाँ पर, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके साथ चल पड़ी है। तो यहाँ पर जिस भी जगह के बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, चाहे आपके घर में, चाहे शॉप है, जो भी जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट हैं और एक से ज़्यादा स्पिरिट है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? इफेक्ट सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो हेल्थ पर हो रहा है। जो भी आपके घर के सदस्य हैं, किसी भी एक सदस्य की हेल्थ इतनी ज़्यादा बिगड़ रही है कि बार बार वो पर्सन बीमार हो रहा है और रिपोर्ट सब ठीक आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। यहाँ पर जो भी वह पर्सन है, हॉस्पिटलाइजेशन भी दिख रही है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ रही है घर में किसी की। और यहाँ पर इसका मेन कारण है वो नेगेटिव एनर्जीज जो साथ में चल रही हैं। तो जिस भी जगह के बारे में आप सोच रहे हैं उस जगह में बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर विजिबल हुई हैं कुछ कार्ड्स में। और यहाँ पर देख लेती हूँ, देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के घर में जो भी वो एनर्जीज हैं वो किसी ने बांध रखी हैं, उस जगह पर किसी ने उन्हें बांधा हुआ है और वह एनर्जीज आपके घर तक आपका पीछा करती हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं वहाँ से भी वो एनर्जीज आपके घर तक आती हैं, आपके घर में भी आती होंगी, घूमती होंगी, लेकिन आपके घर तक वो एनर्जीज आती हैं। और यदि आपके घर में एंट्रेंस में या कुछ ना कुछ आपने प्रोटेक्शन ले रखी है तो वो आपके घर के बाहर खड़ी रहती हैं, लेकिन आपके घर में भी वो चीज़ें, घर तक भी वो चीज़ें आती हैं और जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर हैं। और वह जो भी एनर्जीज़ हैं उनको किसी ने आपके घर में बांधा भी हुआ है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, उन चीज़ों, उन एनर्जीज़ को बांध दिया है आपके घर से, जिसकी वजह से वह आपके घर के बाहर भी खड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर वो चाह कर भी वहाँ से नहीं हटेंगी क्योंकि किसी तांत्रिक ने उन्हें बांधा है। तो आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में आते ही कुछ अजीब सी एनर्जीज़ हैं, या शॉप में, ऑफिस में, या फिर हॉस्पिटल में जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे, तो अलग अलग सिनेरियोस हैं। ये जनरल रीडिंग है, अगर आपको इन डेप्थ जानना है आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक कराएं और उसमें हम यह जान सकते हैं। यहाँ पर आप माता की चमत्कारी मंत्र पोटली भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, जो भी आप जिस भी टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं उसके बारे में भी मैसेज कीजिए। बेसिक जो फ़ी है वो आपको बता दी जाएगी, आपको इंस्टेंट रिप्लाई आ जाएगा जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे मेरे नंबर पे 9899000366 पे, आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा। उसमें बेसिक जो चार्जेस हैं वो दिए रहते हैं। और अगर आपको कोई सिनेरियो बेस्ड रीडिंग करानी है तो उसके लिए आप हमें बता सकते हैं, तो उसको मैं आपको उसके अकॉर्डिंग फ़ी बता देती हूँ। व्हाट्सएप के मैसेजेस का रिस्पांस मैं खुद देती हूँ और जो कॉल्स आप करते हैं वो कस्टमर सर्विस पे जाती हैं। कस्टमर सर्विस पे आप कोई क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपने रीडिंग बुक की है और आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग्स रहती है, काम रहता है, तो उसमें आप कस्टमर सर्विस पे कांटेक्ट करके उन्हें बता सकते हैं कि आज हमारी अपॉइंटमेंट है। और कभी ऐसा हो तो, अदरवाइज़ पूरा स्केड्यूल रहता है, वेल स्केड्यूल रहता है। अपॉइंटमेंट जिसकी जब होती है उसी टाइम पे सबकी हो जाती है रीडिंग्स, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कस्टमर सर्विस का मेन यही है कि अगर आपको कोई मुझसे कनेक्ट करने में आपको दिक्कत हो रही है या मेरी कॉल्स नहीं लग रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कस्टमर सर्विस पे आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ फर्स्ट कॉन्टैक्ट आपका व्हाट्सएप मैसेज होना चाहिए, कॉल नहीं। कॉल में आप मुझसे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं सिर्फ मैसेजेस से ही रिस्पॉन्स देती हूँ, ठीक है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी बहुत सी वीडियोस मैंने वो अपलोड करी हैं, तो वहाँ भी आप आइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जल्दी और भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी। जय माता दी।